तो बच्चों उस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो कुछ डेटाज थे वो ये थे कि मैंने बॉल को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका था, ये यहाँ पर किसी हाइट h पर, दैट इज़ पॉइंट P पर ये गई 2 बार, टाइम था t1 एंड t2, और इसकी मैक्सिमम हाइट मैंने पॉइंट माना था a, जहाँ पर इसकी हाइट क्या थी बच्चों, कैपिटल H, ये माना था। और हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस u की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू और कैपिटल H की वैल्यू निकाल ली थी। क्या क्या आई थी, कैन यू हेल्प मी आउट? g/2 t1 t2 प्लस था, नहीं मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो नहीं सकता, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ना। ओके हाँ, t1 प्लस t2, ओके ओके ओके, u इज इक्वल टू t1 प्लस t2 और इसकी वैल्यू थी g/2 t1 t2। हाँ ठीक है, करेक्ट बोल रहे थे, ठीक है। नहीं मुझे, मैं उसको u को h समझ के फटाफट बोल रहा था, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ना वो, अगर वो h होता तो चलो कोई बात नहीं, इतना हमने निकाल लिया था। अब मैंने आपसे पूछा कि P पॉइंट तक जाने में इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले जज करना था, P पर ये 2 बार जा रहा है, कब कब, एक बार तो जब ये ऊपर जा रहा था तब, और एक बार जब ये ऊपर जाके वापस नीचे आया तब, 2 बार जा रहा है, तो मतलब दोनों सिचुएशंस के लिए निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट सिचुएशन जब ये बच्चों सिर्फ t1 टाइम लिया, मतलब कब, जब पहली बार जा रहा था, तो ये बताओ फर्स्ट टाइम पे एवरेज वेलोसिटी की बात करूं या फिर एवरेज स्पीड की बात करूं, दोनों बराबर होंगे, क्यों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो ये बताओ इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, h, और टाइम कितना लगा बच्चों, t1, h/t1, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सिंपल, इसको आपने सॉल्व कर दिया, h की वैल्यू आपके पास पहले से है, g/2 t1 t2 अपॉन t1 से t1 गुजर गया और आ गया बच्चों g/2 t2, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। सेकंड केस देखें। सेकंड केस में बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा ये बताओ P पॉइंट तक इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, स्मॉल h, और टाइम कितना लगा, t2, इस बार वापस आया है वो। मैंने सेकंड सिचुएशन क्या कही कि जब वो ऊपर जाकर वापस नीचे तक आए, ठीक है, तो इस बार टाइम क्या लगा, h/t2, पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय। तो इस बार क्या हो जाएगा, g/2 t1 बचेगा आंसर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है। हाँ बेटा छाप लो, छाप लो। नहीं अभी एवरेज स्पीड बची है, ठीक है। अब निकालना है मुझे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वापस देखो यहाँ से ऊपर गया टॉप तक, टॉप से वापस यहाँ तक आया P पॉइंट तक, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल H, तो H प्लस, और बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बोल दूँ, कैपिटल H तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन टोटल टाइम t2। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको समझ में आई है। हाँ डिस्टेंस देखना मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए, जब ये बॉल ऊपर जाके नीचे आई हो, कितना चला है बताओ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैपिटल H, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऐड करेंगे उसमें, देखो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h, तो बीच की हाइट कितनी हुई, माइनस h, माइनस, ठीक है, माइनस होगा ना, तो मैंने यही लिखा h प्लस कैपिटल H माइनस h, वही लिखा है ना अपन, देखो नहीं, a से p तक की हाइट नहीं है, a से p तक की हाइट तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे ये पता है। अच्छा इस पॉइंट को O मान लो एक मिनट के लिए, तो O से P तक की हाइट स्मॉल h, O से A तक की हाइट कैपिटल H, तो मुझे बीच की हाइट चाहिए थी AP, वो कितनी होगी, निकाली हुई है लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूँ ना अच्छे से, तो बताओ कितनी होगी,
यही तो किया मैंने, h माइनस एच लिखा, देखो ए पी की हाइट। तो इसने टोटल रास्ता कितना कवर किया, यहाँ से पहले ऊपर गया फिर यहाँ तक आया ना, तो टोटल करना पड़ेगा ना अपन को। समझ में आए तो यहाँ बोलना, नहीं आया तो फिर इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। आ गया सबको समझ, पक्का? चलो आगे। तो बेटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, 2h माइनस एच अपॉन T2, पुट ऑल द वैल्यूज, कैपिटल H मुझे पता है, स्मॉल h मुझे पता है, रख दो इसमें वैल्यूज। देखो कैपिटल H क्या है, g/8 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, माइनस स्मॉल h कितना है बच्चों, g/2 T1 T2 अपॉन नेट टोटल टाइम T2, ठीक है। देखो ये कट गया 4 टाइम्स, मैंने इसमें से g/2 कॉमन ले लिया, T2 को नीचे ही था, नीचे छोड़ दिया, नीचे वाले T2 को, अंदर देखो अब क्या बचा, होल स्क्वायर ओपन करना सबको आता है, T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 अपॉन 2 बचता इसमें, और यहाँ पर क्या बचता, T1 T2, एलसीएम लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, लिख दूँ तो माइनस, सॉरी बेटा इसमें माइनस था प्लस था, एक बार चेक करो, प्लस था मेरे हिसाब से, कैपिटल H की वैल्यू प्लस आई थी, प्लस आई थी कैपिटल H की, है ना, कैपिटल H की वैल्यू प्लस की आई थी, तो ये प्लस होगा बेटा, वो डिफरेंस है, आपको जो माइनस आ रहा है वो डिफरेंस है, कैपिटल H प्लस का आया था, वापस निकालूँ, कोई बात नहीं मैं निकाल दूंगा वापस, अभी देख लो, v इक्वल टू 0 रख के v स्क्वायर इक्वल टू इसका प्लस 2s लगा देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये प्लस का था, और माइनस 2 T1 T2 एलसीएम पूरे पे लगा दिया अपन ने, ये दोनों गुजर गए, क्या बचा आंसर मेरे पास, एस एवरेज इज इक्वल टू g/2 T2 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, आंसर, ठीक है। आया समझ, थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं, आंसर दिया ही नहीं था मैंने, दे दिया था मैंने आंसर, क्या दिया था, पता नहीं मैंने क्यों दिया हो, पता नहीं मैंने क्यों काट दिया फिर, हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ना। मैंने इसके बाद कोई सा क्वेश्चन नहीं दिया था, अच्छा एक दिया था लेकिन यही करवा दिया था, ठीक है। आज टॉपिक चेंज कर दें, अगले टॉपिक पे चलें या और क्वेश्चंस करना है, बोर हो गए,
नेगेटिव आ गया सही में समझ में? आप लोग बुक प्रैक्टिस कर रहे हो? कौन सी बुक ली? ठीक है, कर रहे हो क्वेश्चन उससे? वर्कशीट सिंगेज का नया एडिशन नहीं मिल रहा? अच्छा, एररलेस का तो उसका नया आएगा ही नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ। एररलेस का नया एडिशन कहाँ है? दिखाओ दिखाओ मुझे। उसमें क्वेश्चंस नए कहाँ से आ गए? मुझे जहाँ तक मालूम है कि उसके ऑथर रहे नहीं अब। कहाँ से मंगा लिया? देखा देना मेरे को अगर होगा, क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है एडिशन नए के नाम पे ना सिर्फ कवर चेंज होता है, बुक चेंज नहीं होती। तो जैसे सिंगेज का भी नया एडिशन आप लाओगे तो उसके कवर में थोड़ा बहुत एडिट कर दिया, बाकी है थर्ड एडिशन। चलेगा, देख लेना अपने हिसाब से, मतलब अगर ये लाई है तो पूछ लो कहाँ से लाई है। एक काम करो ना, जानते हो उसका घर, बुक छीन लाओ, ये नहीं मंगा लेगी, सिंपल। ठीक है, अगर बेटा नया एडिशन अवेलेबल होगा तो ऑनलाइन में सब मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, पहले तो वर्कशीट मैंने सबसे पहला काम का है वर्कशीट, कोई डाउट आ रहे हैं? अब स्टार्ट करनी है। हाँ, किसी के पास है अभी अवेलेबल वर्कशीट? दो एक बार, मैं उसमें डाउट्स अब मैं बता देता हूँ उसमें कौन से क्वेश्चंस अभी आप ट्राई कर सकते हो। मिल गई बेटा। लेवल 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 15 क्वेश्चंस कर सकते हो। 15 नहीं, 22 तक, 22 तक पूरे। 22 के बाद 34 से 44 भी कर सकते हो। फिर हाँ, 22 के बाद ये ग्राफ वाले क्वेश्चन मतलब बेसिकली अभी छोड़ने, क्योंकि ग्राफ में आज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन छोड़ के इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी भी कर सकते हो, मतलब 34 से लेकर के कम्प्लीटली 56 तक, 34 से 56, 1 से 22, ये तो करके आओ आप लोग लेवल 1। ठीक है, फिर लेवल 2 तो मैं बाद में करवाता हूँ, पहले लेवल, हाँ चैप्टर 2। ठीक है, इतने करके आओ, डाउट आए तो मुझे पहले एक बार बोल दो तो मैं 3 बजे आ जाऊँ, या फिर क्लास के बाद तो टाइम कम बचता है। हाँ, ये डाउट होंगे तो बता दो, 3 बजे मैं आ जाया करूँगा, मैं पहले भी आता था। ये तो अब बच्चे पढ़ते नहीं है तो मैं डाउट की क्लास नहीं तो पहले मैं रेगुलर 3 बजे ही आता था। हाँ, तो डाउट में कितना टाइम लगता है बेटा? पढ़ाने में टॉपिक टाइम लगता है, क्वेश्चन समझाने में लगता है। डाउट कैसे सॉल्व होता है पता है? कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ 2 लाइन में सॉल्व होता है। डाउट में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, सुबह भी रख सकता हूँ। हाँ, अगर चाहोगे तो रख सकता हूँ। हाँ, मैं डेली सुबह भी आता हूँ, 10:30 to 12 यहीं पे होता हूँ, देन फिर अभी। ओके, टॉपिक डालो ग्राफ, पूरा डाउट दरबार लगेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे मुझे पता है कि तुम लोगों के लेवल 1 में डाउट ही नहीं आएंगे, मैंने जितना करवाया इस हिसाब से तो डाउट आने नहीं चाहिए। अब आ ही जाए तो तभी आ सकते हैं जब तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया हो, वरना लेवल 1 में तो चांस ही नहीं डाउट आने के। इनफैक्ट सिंगेज में भी आपको अभी तो नहीं आ रहे होंगे डाउट्स, अभी तक तो नहीं आ रहे ना कोई डाउट। ओके, टॉपिक डालो ग्राफ। सबने डिफरेंशिएशन एक बार देखा है? सबको थोड़ा बहुत आइडिया है डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, स्लोप, याद है सबको? क्या होता था?
हाँ ढलान, एक फॉर्मूला बताया था उसका मैंने। और हाँ, और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बोली थी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, जिसको अपन ने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी लिखा था, याद है वो चीज़? चलो, तो अभी बिल्कुल बेसिक 9th क्लास के ग्राफ से उठा रहा हूँ, देन फिर अपने क्लास पे आएंगे, ठीक है? तो ग्राफ में बच्चों देखो, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ ये समझो कि ग्राफ में भैया दो एक्सेस होते हैं, है ना? दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। लेकिन फिजिक्स में अपन ग्राफ पढ़ेंगे तो अपने पास 3 टाइप के ग्राफ आएंगे बेसिक मेन, वैसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तो बेटा इनके लिए अपन को क्या करना होगा, टाइम एक्सेस हमेशा यहाँ रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी होगा वो यहाँ रखेंगे। पर एक प्रॉब्लम है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से इसमें कभी भी नेगेटिव एक्सेस बनाएंगे ही नहीं, ठीक है? तो ये याद रखना कि टाइम वाले एक्सेस में कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। पहली बात क्लियर हो गई? ठीक। तो मैंने बताया 3 टाइप के ग्राफ पॉसिबल हैं, और ग्राफ में आप 2 चीज़ें निकाल सकते हो, क्या क्या? एक तो स्लोप और दूसरा एरिया, ठीक है? स्लोप एंड एरिया। इसको बेसिकली जो बायो वाले बच्चे हैं मैं उनको दिमाग में रखने के लिए चीज़ समझा रहा हूँ, कैसे याद रखना। स्लोप का मतलब दिमाग में सिर्फ सोच लेना डिवाइड, और एरिया का मतलब सोचना मल्टीप्लाई, ठीक? अब सोचो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूँ, मतलब हुआ इसका कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या मिलेगा मुझे? फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? वेलोसिटी होता है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो तो हमें क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी। ऐसे ही बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो, अरे वाह कमाल कर दिया तुम लोगों ने। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, दैट इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है? वैसे उसको जर्क कहते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो छोड़ो, जर्क बोलते हैं सर। जर्किंग सुना ना, जर्क आ रहा है गाड़ी में, वो जर्क, वो यही होता है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। हाँ वो जर्क होता है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ठीक है? चेंज इन एक्सेलरेशन की वजह से आता है, बट छोड़ो, अपन को मतलब का नहीं है। ऐसे बच्चों एरिया, एरिया का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, ठीक? तो बताओ एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होगा? अरे टाइम मल्टीप्लाई है बेवकूफ़, डिवाइड था वो। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो अगर मैं इस टाइम को इधर भेज दूँ तो वेलोसिटी हो गया, मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या मिल रहा है मुझे? वेलोसिटी। तो मतलब एरिया से क्या मिलेगा मुझे? वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका हमने एरिया निकाल लिया तो मुझे क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी। ऐसे बच्चों अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का पता नहीं, पता नहीं, जर्क नहीं, पता नहीं, हर चीज़ का आंसर जर्क नहीं होता है, पता नहीं, ठीक है? हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है? पहले ये पॉइंट नोट करो, फिर बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा वर्कशीट रख ली, एक बार देना, उसी के क्वेश्चंस करवाता हूँ। सबके पास नहीं है वर्कशीट? कितने लोगों के पास है अभी? एक, आपके पास भी है? नहीं। अगर वर्कशीट होती तो मैं फ़िलहाल डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, वरना बनाना पड़ेगा।
चलो बच्चों, मुझे एक ग्राफ दे रखा है, दिख रहा है सबको ये ग्राफ? ये ग्राफ किसके किसके बीच में दे रखा है? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। और इसमें इसने मुझसे पूछा है कि मुझे ये बताओ कि इस पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कैसा किया होगा, कितना किया है डिस्प्लेसमेंट, मुझसे ये पूछा गया। तो कैसे निकाल सकते हैं? अभी अभी अपन ने पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो? देखो, एरिया निकाल के, मतलब अगर मैं इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दूँ मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, बस खत्म, सॉल्व कर दो। तो बताओ, देखो फर्स्ट फिगर क्या दिख रहा है? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, फिर ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम नहीं है? पैरेलल साइड्स, ये होता है ट्रेपेजियम, यही पढ़ा था। ऐसा ही होता है ना, दोनों साइड से टेढ़ा। इसी को अपन ने ऐसे रख दिया, ठीक है? ठीक बेटा। और उसके बाद ये रेक्टेंगल। कैसे कैसे बैल बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ शाबाश बेटा, यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं, वरना मन ही नहीं करता मेरा पढ़ाने का, मैं यही सब सुनने। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। हाँ, खुद पे भरोसा रखो, सही बोला है सच में। चलो अब बच्चों एक बात बताओ, ये एरिया मुझे बोल बोल के निकलवाने पड़ेंगे क्या? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? बताना पड़ेगा। डायरेक्ट सॉल्व करूँ? देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, कॉपी में, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 20, 20 इंटू 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 10 इंटू 1 10, मतलब इसका एरिया कितना आ गया 10। इसी में करो पेंसिल से खत्म। रेक्टेंगल देखो 1, ये लेंथ कितनी है 1, हाइट कितनी है 1 इंटू 20, 40 होता है 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 इज 20 बेटा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है बच्चों? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो ये साइड है 20 और ये साइड है 10, तो 20 प्लस 10 दैट इज 30, 30 और सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 1, तो हाफ इंटू 30 इंटू 1 कितना हो गया 15, ये 15 लिख दिया। ऐसे नेक्स्ट बेटा 1 इंटू 10 कितना हो गया 10, 10 20 10 40 45 45 55 55 मीटर इज और आंसर। इसका सम निकाल दिया, टोटल एरिया। स्क्वायर है वो? अरे एक हाइट 10 है, एक 1 है, स्क्वायर कैसे हो सकता है? दिख रहा है मतलब है नहीं वो। ठीक है, ठीक है गुड़िया। इसको गुड़िया पता मैं क्यों बोलता हूँ? ये पहले टिकटॉक पे था और ये वायरल भी हुआ था। वो वाला गाना है ना बेबी डॉल, उस पर डांस था इसका, है ना? आता है ना पहली डांस तुम्हें? उस दिन के बाद छोड़ दिया? हाँ बेटा क्या हुआ? अच्छा, सबको ये एरिया निकालना समझ आया या ये भी डिटेल में बताऊं? बोलो, पूछ लिया? अच्छा, इसका आंसर हो गया 55। ठीक है, नेक्स्ट। द VT ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन शोन इन द फिगर ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड। अगला भी क्वेश्चन इसी के जैसा है कुछ। अगला भी क्वेश्चन इसी के जैसा है कुछ। ग्राफ दे दिया आपको और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या हो गया? स्क्वायर कैसे हो सकता है बेटा? ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 10 है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है ना, यही बात समझ।
जयपुर से कई ट्रेन जाती हैं बेटा, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकलोगे ना, वहाँ पर एक मार्केट है, उसको वो कहते हैं चांदनी चौक। हाँ, वहाँ पर क्या मिलती है? IQ बढ़ाने की दवाई। ठीक है, तो प्लीज़ इस्तेमाल करें। हाँ, क्या ढूंढ के आ गई, नहीं मिला? बेटा धुलाई हो जाएगी, चुप हो जाओ। डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। फटाफट ये क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, फिर मैं करवाऊँगा। पूरे 3 सेकेंड है। एक, डायग्राम नहीं बेटा, ग्राफ है। चलो मैं 3 बोलते स्टार्ट करवा दूंगा। 3, आ जाओ आ जाओ। 1 मिनट, आपका साबुन स्लो है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वापस। कौन सा ग्राफ दिख रहा है? वेलोसिटी टाइम। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। लेकिन इस बार मैं करवाऊंगा, ऐसे करो, पहले मत करो। इधर देख लो एक बार, देखो इधर। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 2 हो गया। हाफ इंटू 4 इंटू 1, 2। अगला क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल, 2 और 4, 2 4 जा, खत्म कहानी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वापस से 2, 1 सेकेंड और 4। यहाँ पर क्या आएगा एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 आएगा एरिया, क्योंकि देखो ये 2 ही है। ठीक है, लेकिन 1 मत लिखना, -1। ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा देखो, इस वाले में 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो माइनस का 4, और फिर से वापस यहाँ पर -1। ठीक है, तो अब टोटल करना है मुझे। 12, ये वाला तो हो गया 12 प्लस का, और माइनस का कितना हो गया बच्चों? 6, दैट इज 6 मीटर। आंसर। आया सबको समझ? हाँ या ना? क्लियर है ना? मुझे लगता है मैं पूरा ही लेवल 1 आज ही दे दूंगा। बीच में जो छोड़ा है ना पार्ट, वो भी आज ही खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम, फिर से वेलोसिटी टाइम। हाँ, the next question is good one.
आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बने। करो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। जल्दी जल्दी करो। जल्दी। हो गया सबका? चलो टाइम अप। मैं करूं? चलो सब लोग इधर 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 इधर। हो गया। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? सुनाई नहीं दिया बेटा, सब इधर। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो ये है ना, लास्ट में कहाँ पहुँच गया? 0 पे। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0। सिंपल। क्या? 20 टाइम है बेटा, ये देखो इधर होता है ना डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो अरे डिस्प्लेसमेंट तो इस एक्सिस पे होता है ना बेटा, इस एक्सिस पे तो टाइम होता है। फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट? 0 पे आ गया। ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो मतलब वेलोसिटी 0। की सबने मेहनत? आया मजा? आया ना? वैसे मेरे को इसमें 5 मिनट देना चाहिए था, है ना? फिर बताता आंसर, फिर सबके आंसर्स आते, फिर बताता मैं आंसर। चला गया समझ? पक्का? हाँ बेटा। क्यों? ठीक है बेटा। B and Q। चलो, which of the following curves do not represent the motion? नहीं आया समझ में दीवा? बेटा फाइनली ये देखो ना कि डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन तो ये है। ये देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपने 40 बोला, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 20 रही होगी। इस लाइन पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 ही तो होगी। तो फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा? 0 डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक्चुअली में इसका मोशन समझ आया आपको कैसा हुआ? ये पहले ऐसे मान लो कि ईस्ट की तरफ जा रहा था, पहले गया ईस्ट की तरफ, फिर रुक गया थोड़ी देर, फिर वापस आया वेस्ट की तरफ, तो ये कहाँ पहुँच गया? ग्राउंड जहाँ से निकला था वहीं पे। फिर वापस और गया वेस्ट की डायरेक्शन में,
फिर वापस कहाँ आया, ईस्ट की डायरेक्शन में, और कहाँ पहुँच गया, अपने घर जहाँ से निकला था। मतलब इसको देखो, मोशन के ग्राफ से आप मोशन जज करने की कोशिश करो। कैसे हुआ, वेस्ट ईस्ट ना समझ आया, ऐसे समझो कि मान लो ये आपका घर था, ठीक है, ये आपका घर था, आप यहाँ से गए पान वाले की दुकान पे, बीड़ी खरीदा, ठीक है, बीड़ी नहीं पीते, चलो, यहाँ से बीड़ी खरीदा, फिर इधर से घर पे तो पी नहीं सकते थे, थोड़ा आगे गए, खाली ग्राउंड मिला, यहाँ बीड़ी पिया, फिर वापस क्या किया, अपने घर पहुँच गए। यही तो किया इसने। तो देखो, यहाँ गया, दुकान पर रुका, बीड़ी पिया, गार्डन में गए, वापस गार्डन में जाते दिखा कि पापा घूम रहे हैं, वापस आ गए बिना रुके, उल्टे पैर। यही तो हुआ इसमें। आई बात समझ में, नहीं आई? मोशन समझो बेटा, देखो अब जोक्स अपार्ट, मोशन को समझो कि मोशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है। ग्राफ देखकर आप ये मत समझो कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा, पार्टिकल का मोशन, उसने डिस्प्लेसमेंट बताया है आपको, ठीक है। इस चीज़ को जज करना है अपन को। अब अपन छोटे बच्चे नहीं, अपन को ये जज करना है। आई बात समझ? पक्का? नहीं, बीड़ी गलत बोल दिया मैंने। कुछ बच्चे गए इधर, नाखून ढूंढा, ठीक है, सोचा कोई कचरे वाला मिल जाए, उसका नाखून निकालें फिर खाएं। अरे गाय भैंसों को भी नहीं छोड़ती, नेल कटर लेके पीछे भागना शुरू कर देती। एक दिन घर पे एक गाय पहुंची, घर के आसपास वो रोटी ढूंढ रही थी, ये उसका नाखून ढूंढ रही थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। IQ टेस्ट इज कंपलसरी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। बिना IQ के तो मैं बच्चों को एडमिशन लेने ही नहीं दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो बच्चों, ऑनलाइन में सबको क्लियर हुआ? प्रीतिका एंड अवनी, पक्का आ गया ना समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आप ही जज करना, ये मैं नहीं करवाऊंगा। द यूनिफॉर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ, एक ग्राफ है मेरे पास बच्चों, और ये ग्राफ मुझे दे रखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, this point is O, this point is A, this point is B and this point is C। तो आपसे पूछा गया है, इसमें 3 फेजेस दिख रहे हैं एक्सेलरेशन के, O से A से B और B से C। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन से फेज को आप बोल सकते हो कि कौन सा फेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, ये बोल सकते हैं। O से A यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, वेरी गुड। और कोई? मैं चारों ऑप्शन दे देता हूँ। O से A, ऑप्शन A, B, A से B, C, B से C, D, O से लेकर A फिर B फिर C। मतलब पूरे मोशन में यूनिफॉर्म मोशन था। तो ऑप्शन ए के साथ कितने लोग? एक। चलो एक बच्चा है ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन बी के साथ, अच्छा ऑनलाइन वाले वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ 2 बच्चे, 3 बच्चे, चलो ऑप्शन बी के साथ 3 बच्चे। ऑप्शन सी के साथ, अरे इसको अकेला छोड़ दिया, सी ये रहा ना ऑप्शन सी। अच्छा 1 बच्चा, चलो 2 हो, चलो 2 बच्चे। एंड ऑप्शन डी, जो कहीं भी नहीं है वो पिटेंगे अब मुझसे। आप ए में आ चुके हो, अभी कुछ बच्चे छूट गए। ऐसा थोड़ी होता है, आप तो चीटिंग कर ली। चलो बेटा, अब नहीं, आप भी कहीं नहीं थे। अच्छा बी में नहीं बेटा, आपने ए में किया था। चलो 5 बच्चे बी में हो गए, ठीक है। हाँ कर दिया ना। आप रह गए, श्रेया आप भी रह गए। ऑप्शन बी,
चलो बच्चों बहुत सिंपल था। द करेक्ट आंसर इज मेजॉरिटी विंस, ऑप्शन बी। अब देखो कैसे, देखो तुक्का, कुछ लोगों ने तुक्का मारा, कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया, मानता हूँ मैं। सुनो, स्ट्रेट लाइन नहीं बेटा, ग्राफ देखो किसका है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का है। मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट लाइन है, नहीं सॉरी कांस्टेंट लाइन है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। क्वेश्चन गलत पूछ लिया क्या मैंने आप लोगों से, एक सेकंड। नहीं, एक्चुअली में इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी गलत पूछ लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछना चाहिए था मुझसे, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू मतलब वेलोसिटी हर सेकंड कांस्टेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते थे इसे अपन, है ना। ठीक है, एक ऐसा मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हुआ, पक्का। कांस्टेंट वेलोसिटी इसमें आंसर ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कोई सा भी नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी तब हो सकता है जब मैं यहाँ पर एक फेज़ और बना दूँ, जैसे मान लो C यहाँ तक ऐसे आया, ये टच कर गया, और इसके बाद C के बाद यहाँ पर D बना दिया। ठीक है, तो C से D के बीच में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, वहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, सुनाई दी बात। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब CD वाला पार्ट बनाना हो तो बना लेना होना, मतलब वैसे आप लोगों के क्वेश्चन है शीट में, सबके क्वेश्चन शीट के करवा रहा हूँ मैं। चलो, तो जो बीच में अपन ने छोड़ दी थी ना थोड़ी सी 33 तक, क्वेश्चन नंबर 23 से 33 बीच में छोड़ दिया था ना अपन ने, अब वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन ट्राई अप टू 56, 1 से 56 पूरा। अरे कहाँ हो गया, अब रिलेटिव मोशन बचा हुआ है, अभी ग्राफ मैंने शुरू भी क्या किया, तो ग्राफ तो अब शुरू करूँगा। ग्राफ आपके कॉमन सेंस में काम आएगा, सब काम आता है बेटा, हर चीज़ को सोचना सीखना पड़ेगा। देखो आप लोग सोचते हो ना कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब होता है कि हमने कोई नॉलेज गैदर किया और कंपटीशन का एग्ज़ाम दे दिया, नहीं। कंपटीशन मतलब मैं आपको जेई या नीट सब की बात करता हूँ, उनको आपसे ये नहीं चाहिए कि आप रट के बैठ गए और आपने आंसर कर दिया, ये नहीं चाहिए उनको, ये चाहिए आपको सोचना कितना आता है, वो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी का टेस्ट लेते हैं। और इसलिए मैं हमेशा फोकस ही इसी चीज़ पे करता हूँ कि आप लोग थिंक करो, खुद सोचो। आप देखो हर क्वेश्चन लिखवाने के बाद मैं टाइम देता हूँ, फाइट करो, कुछ करो, एटलीस्ट कुछ करो। आप गलत भी करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम ये पता रहेगा कि हमने गलती यहाँ की थी। और अगर मैं सीधे आऊँगा, क्वेश्चन लिखा और कर दिया, कोई मतलब नहीं निकलेगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा उस चीज़ को। एक बार आपका सोचना ज़रूरी है, किसी भी क्वेश्चन को पहले आप लोग एक बार सोचो, देन आफ्टर तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो पहले खुद से लड़ना सीखो, और जहाँ खुद लड़ना एक बार आ गया, समझ लो एग्ज़ाम कोई सा भी आते जाओ क्लियर हो जाओगे। खुद को लड़ना एक बार आ जाना चाहिए। कर लो, गाना ये बजा दूँ मैं, यूट्यूब पे कर लेंगे वायरल, क्या दिक्कत है। इसी से वो ट्रेंड चालू हुआ था टिकटॉक का, आगे बताओ भी ट्रेंड कौन सा है। जानते हो मैं रोस्टिंग करता हूँ, नहीं बोल रहा था ना, तुम्हें तो पता होगा इसकी वीडियोस के बारे में। नहीं, ये क्यों बनाता, बनाता तो वही था, ये तो वायरल करवाता था। देखो ऐसे ऐसे नालायक भी हैं इस दुनिया में, तो ये वायरल करवाता था कि देखो ये है नालायक। चलो, नो मोर रोस्टिंग। तो बच्चों अब चलें अपन अपने थोड़े से अच्छे लेवल के ग्राफ पे, जो हमें सीखना है एक्चुअली में। इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट देता हूँ, पहले शॉर्टकट से बात करेंगे। तो जैसे मैं जिस ट्रेंड में बना रहा हूँ, इसी ट्रेंड में आप लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ करोगे। ये 9th क्लास का टॉपिक था जो अभी अपन ने कवर किया है, मतलब 11th में भी आता है, बट टॉपिक 9th में ही आ जाता है ये। ठीक है, मैं जिस नंबर में लिखवा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में लिखना।
इसमें दो ग्राफ हो गए, या तो ऊपर या नीचे, दोनों ही चलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो देखो इसमें ये 6 टाइप के हो सकते हैं, नेक्स्ट वाले में 6 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। मैं 6 के नाम बता देता हूँ आपको। वैसे इसको बोलते हैं अपन, मैं ब्लू कलर से ब्लू वालों के नाम लिख रहा हूँ, रेड से रेड वालों के नाम लिख रहा हूँ। तो इट्स y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। x की पावर 1 लिख लो, बेटर रहेगा, समझने में आसान रहेगा आपको। और रेड वाले का नाम है बेटा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x की पावर 1। ये ऐसा नहीं है कि इसी से जुड़ के ही बने, कहीं से बन सकता है, मैंने थोड़ा अच्छा लगे इसलिए ऐसे बना दिया, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं इससे जुड़ के बने, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, सेम ये चीज़ यहाँ से कहीं से भी हो सकती है। इसका नंबर है 3। सुबह वाली क्लास में मैंने सिर्फ इसमें एक ही लाइन बनवाई थी, फर्स्ट वाली, क्योंकि कॉमन सेंस है, आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, उन बच्चों का थोड़ा कॉमन सेंस सही है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको कंप्लीटली पूरी बात बता रहा हूँ। क्लियर थर्ड तक, आगे चलें। एक बार देखते चलो फिर बात करते हैं। रेड से इसी में बना देता हूँ दूसरा भी। जो रेड वाला ग्राफ है मैंने रेड कलर से दिखाया है, जो ब्लू वाला ग्राफ है ब्लू कलर से। आप भी 2 कलर यूज़ कर लेना ताकि याद रहे। मैंने कहा ना, जो नंबर मैं दे रहा हूँ वही नंबर रखना, 4th वाला ही बता रहा हूँ।
ये कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं जो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद रहे, थोड़ा बहुत याद रहे एटलीस्ट। जैसे एक बार मैं समझा दूँ थोड़ा सा। देखो ये तो जीरो लाइन थी, इसमें कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट लाइन का मतलब होता है बेटा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी सीधी लाइन बना दो, दिस इज कांस्टेंट लाइन। बस एक्स एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इधर देखते जाओ, पावर 1 1 बढ़ करके बढ़ा रहे हैं अपन। पावर 1 जैसे ही देखो x की पावर 0 था, ये इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कांस्टेंट को, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 0, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पावर हो गई 1, एक बढ़ाया, एक पावर जैसे ही बढ़ाओगे लाइन कैसी मिलेगी हमें, स्ट्रेट लाइन, जो कि पैरेलल ना हो, ठीक है, पैरेलल ना हो, बाकी कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो अगर वो लाइन ऊपर जाते हुए दिख रही है ना आपको, मतलब वो प्लस की है, नीचे आते हुए दिख रही है मतलब वो माइनस की है, इतना पहचान जाओगे। तो देखो रेड वाली क्या है, नेगेटिव वाली जो नीचे आ रही है, और जो ऊपर जा रही है वो सारी पॉजिटिव वाली है। बेटा एक बार समझ लो, फिर तो लिख ही लेना, मैं टाइम दूंगा ना, समझ लो एक बार, ठीक। इसके बाद अगले पे चलते हैं बेटा। अगर पावर एक और बढ़ा दी जाए तो, पावर एक और बढ़ा दोगे तो बेटा एक्चुअली में ये ग्राफ ऐसा बनता है यू शेप का, यू शेप का ग्राफ बनता है। लेकिन देखो मैं टाइम को नेगेटिव एक्सिस में तो लेके नहीं जा सकता, तो इधर की तरफ आधा यू ही बनेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का ग्राफ कैसा बनाया अपन ने, ऐसा, ठीक, हाफ यू। और इसका जस्ट उल्टा करोगे, मान लो एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस लेकर आ गए अपन, तो मैं क्या करता हूँ, इसी ग्राफ को सोचो आप इस तरीके से पलट दो, तो कुछ ऐसा ही रेड वाली लाइन मिलेगी ब्लू वाले की जगह। अगर इस ग्राफ को मैंने ऐसे उठाकर ऐसे पलट दिया तो मुझे यही मिलेगी, इसलिए अपन ने ऐसा बनाया। नेगेटिव में बनाते तो उल्टा यू मिलता है, तो देखो मैंने नेगेटिव में हाफ उल्टा यू बना दिया। बोले स्क्वायर भी क्लियर है। क्यूबिक, बस आप ये ध्यान रखना कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप होता है इसका, और कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा आपको पता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप होता है, मतलब इस वाले यू से ज़्यादा डेप्थ में यू बनेगा। एक और बात, ये ग्राफ को मैंने कोई नंबर नहीं दिया, क्योंकि बस आपको इसको बेसिकली याद रखना है। अगर y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए तो हमें क्या करना होता है, ये ना तो यहाँ पर टच करेगी ना यहाँ पर टच करेगी, एक C बना देना इस तरीके से। इसको वैसे नाम भी होता है इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इसको मैंने कोई नंबर भी नहीं दिया है। अब बाकी नंबर क्यों दिए गए हैं, क्या रीजंस हैं इसके, ये चीज़ समझाऊंगा अभी। ये मैं इसलिए बनवा रहा हूँ सीक्वेंस में ताकि आपको शॉर्टकट समझाने वाला हूँ मैं कुछ। क्या बेटा, क्यूबिक होता है वो लिख लो, आप लिखना चाहो तो एक्स क्यूब इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई, बट आपके मतलब का नहीं, आप तो सिर्फ क्यूबिक याद रखो, क्योंकि बायो के बच्चों मैथ्स के तो इतनी कहानी जानने से मतलब नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा, बस थोड़ा बहुत यहाँ तक ज़रूर मैंने बताया क्योंकि ये चीज़ें काम पड़ेगी, उसका ज़रूरत बस अगर कभी पड़ेगा भी ना तो बस डायग्राम बनाने तक, बस इससे तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं है ना बेटा। बेबी डॉल फेवरेट सॉन्ग, अच्छा और कौन से गाने पे करते थे इसके अलावा? हाँ हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, अरे नहीं मैं रोस्टिंग नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, करता था वो। फॉलोअर्स थे इसके 1 मिलियन के ऊपर, 2.5 देखो 2.4 थे शायद, 2.4 2.45 थे कुछ। अरे मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अरे तो पहले इसके पापा ने यही तो बताया था कि टिकटॉक चलाता था ये, तभी तो उसके बाद यहाँ पर रखा था इसको। 9th क्लास से जब जिस सबसे टिकटॉक बंद हुआ तब से उसको यहाँ बैठा रखा है अपने 8th से। हाँ 2.4 मिलियन फॉलोअर्स थे इसके, 2.4 एक्चुअली में 2.4 मिलियन फॉलोअर्स थे इसके, ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या इसको? किसको किसको किसको?
हाँ, इसने कई ब्रांड्स का प्रमोशन किया है। नहीं नहीं, प्रमोशंस भी करता था ये, रिलैक्सो चप्पल और पता नहीं कौन कौन से, बंदर छाप दंत मंजन। किसके किसके? अरे नहीं नहीं, सच में नहीं नहीं, 2.4 मिलियन तक था ना, तो इसलिए ब्रांड्स वगैरह थे इसके। इसका क्या है, सबसे पहला वो वाला वीडियो वायरल हुआ था, वो टिकटॉक पे कौन सा गाना चलता था उस टाइम पे, वो हाँ यही 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 एग्जैक्टली यही, उस गाने से वायरल हुआ था ये। वो पता है इतना क्यों पूछ रही है? उसको वायरल होना है। अच्छा चलो, अब देखो, अब अपन ने ये पढ़ा क्यों था, ये सबके कॉपी में प्रेजेंट है, तो अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों से बोलूँगा उसको यूज़ करने के लिए। जैसे मान लो मुझे एक ग्राफ दे दिया बच्चों, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, मैं पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको, मतलब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, एक क्वेश्चन बनवा रहा हूँ मैं, आप लोग नोट मत करना, जब मैं पूरा हो जाए तब नोट करना। और ये ग्राफ कुछ ऐसे बना कर दे दिया मुझे, थोड़ा सा सब लोग सोच सकते हो, थोड़ा सा सीरियसली सोचने की कोशिश करना मैं जो समझाना चाहता हूँ। दिस इज टाइम t1 एंड t2। आपको एक ग्राफ दे दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपसे बोला गया बच्चों कि आपको निकालना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये दोनों इस ग्राफ को देखकर कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल टेक्निक है इसकी, सिंपल टेक्निक। एक्सेलरेशन को मैं इसके ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक। और टाइम अपन फेजेस ले लेते हैं, सब जगह की सेम फेज रहे, है ना। अब देखो आपको करना क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये वाली लाइन देख के पता चल रहा है कौन से नंबर का ग्राफ की लाइन है ये? सेकंड, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर। अगर मुझे इससे एक्सेलरेशन टाइम पे जाना है ना, एक स्टेप पीछे आ जाओ, जस्ट एक स्टेप पीछे। मतलब कौन सा बनाना पड़ेगा? सेकंड नंबर वाला ग्राफ। सेकंड नंबर वाला ग्राफ कैसा था? कांस्टेंट लाइन है। बोलो ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? तो कॉपी में देखना चाहिए था ना, जब मैंने बोला था देखने के लिए, तब तो नाखून खाने में व्यस्त थे। तब दिमाग में ये चल रहा है कि आज तो मैं उसको, चलो निकल के दिखाए कचरे वाली गाड़ी। चलो देखो बेटा, यहाँ पर ये वाली ग्राफ, मैं सिर्फ इस फेज की बात कर रहा हूँ, इतने से फेज की, t1 से पहले पहले। ये वाली लाइन आपको कहाँ देखी हुई लग रही है? कौन से ग्राफ में है? कौन से नंबर वाले ग्राफ में है? मैं सिर्फ इस फेज की बात कर रहा हूँ, इतने से फेज की। इतने सा फेज कौन से ग्राफ में पड़ रहा है? थर्ड नंबर वाले में पड़ रहा है। तो मैंने कहा अगर मुझे एक्सेलरेशन, देखो मुझे रिकॉर्डिंग कंटिन्यू तुरंत स्टॉप करनी पड़ेगी।